गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विवांता पर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। तो आगे उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ही ले रहे हैं। फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्लास ही मैं आपको कराऊंगी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है कि tan की, साइन की, कोस की जो वैल्यू होती है वो किस एंगल पे कितनी होगी, इसको कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको सिखा चुकी हूँ। अब बात करते हैं आगे कि क्वाड्रेंट पे हम कैसे वैल्यू को देखें तो देखिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, कौन से क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की क्या वैल्यू होती है। अब हम ये देखेंगे कि तो देखिए ये जो क्वाड्रेंट है ये है 0 से तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें 0 से लेके थीटा जो है 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा। थीटा 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन की साइन, कोसाइन, tan, कोट, सेक, कोसेक सभी फंक्शंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहीं अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट कितना होगा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा ही इसमें पॉजिटिव होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ही इसमें पॉजिटिव होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं अगर हम बात करें किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा, थीटा लाई करेगा किसके बीच में, 180 डिग्री और 270 डिग्री। 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में थीटा लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ tan थीटा एंड कोट थीटा जो हो गए वो पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन, tan थीटा और कोट थीटा। वहीं अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 270 से लेके 360 तक, और इसमें सिर्फ कोस थीटा एंड सेक थीटा की जो वैल्यू होगी, कोस थीटा और सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो ही सिर्फ पॉजिटिव होंगी, तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में क्या था, पहले क्वाड्रेंट में तो सभी फंक्शंस पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में tan, कोट पॉजिटिव है, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव है। अब बात करते हैं
अब बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे फॉर्मूलाज की, कैसे हम एक नई आइडेंटिटी की बात करेंगे। ये क्या था, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए था कि ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारी जानकारी के लिए था, तो क्या हमें ये पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, फंक्शंस की। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, एंड सेकेंड होता है टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, थर्ड होता है कोस थीटा इक्वल टू साइन, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन ये आया कैसे, ये तो है आइडेंटिटीज, ये तो क्या है आइडेंटिटीज, ये है फॉर्मूलाज, ये आया कैसे। तो देखिए ये आया कहाँ से, मैं आपको आज यही बताने के लिए, आज हमने यही बताने के लिए, इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए क्लास ली जा रही है। तो हम एक एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो देखिए अगर इस एंगल ए को मैंने थीटा बोला, इस एंगल ए को मैंने थीटा बोला, तो एंगल सी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप ये पूछेंगे क्यों, अब आप ये पूछेंगे कि क्यों आपने इस एंगल को अगर थीटा लिया तो इस एंगल को आपने 90 माइनस थीटा क्यों लिया। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180। एक ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं, एक त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उनका सम होता है, उनका जोड़ होता है 180, उनका सम होता है 180। अब देखिए तीन एंगल हैं, तीन में से हमें एक पता है कि 90 है, तीन एंगल में से एक पता है कि 90 है, तो बाकी बचे हुए कितना आएंगे, बाकी बचे हुए दोनों का सम आएगा 90 है, बाकी बचे दोनों एंगल का जो सम आएगा वो आएगा 90 है। तो जिसकी वजह से एक ये अगर हमने थीटा माना तो दूसरे को मान सकते हैं 90 माइनस थीटा, अगर एक को थीटा माना तो दूसरे को मान सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो देखिए अगर हम ये बात अब हम बोलते हैं कि साइन थीटा की हम वैल्यू यहां से निकालेंगे, साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आया ये क्या है B और C, यानी अगर एंगल A से देखा जाए, एंगल थीटा से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एंगल CB। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा CB, परपेंडिकुलर बनेगा CB, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज होगा AC, क्या होगा AC, क्या होगा AC। लेकिन अगर साइन थीटा की जगह अब हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा की बात अगर हम करें, यानी अब हमने इसकी एंगल की बात नहीं की, अब हमने इस एंगल की बात करी, अगर हम इसकी बात करें तो इसके हिसाब से कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा कि जो इस एंगल के हिसाब से, एंगल 90 माइनस थीटा के हिसाब से बेस क्या बना, बेस बना CB, और इसका जो कर्ण बना, कर्ण कितना होगा AC। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू है CB अपॉन AC, कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है CB अपॉन AC, यानी दोनों की बराबर है, दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है। तो हमने क्या किया, अब हम यहाँ से कह सकते हैं, अब यहाँ से इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होगी, जो कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वही साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो इस इक्वेशन से, इस डेरिवेशन से ये वेरीफाई हो जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही हम और इक्वेशंस भी कर सकते हैं, ऐसे ही हम और इक्वेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कहाँ से करना है,
ये मैंने आपको तरीका बता दिया, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। इससे आप सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, यानी आप इस इक्वेशन से, इस फिगर से, इस ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप इन पांचों इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। पांचों इक्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू वेरीफाई करवाई, उसी तरह से आप टेन, कोस, सेक एंड कोसेक की वैल्यू को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो देखिए, अब मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रही हूँ, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमारे पास साइन की 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90 पर हमारे पास सभी की वैल्यू है। मैंने आपको कल भी बोला था कि मैंने आपको साइन, कोस और टेन की जो वैल्यू है, मैंने टेबल आपको कराई थी। मैंने आपसे बोला था कि आप कोट, कोसेक और सेक की वैल्यू का टेबल बना के या उनकी वैल्यूज को कमेंट में बताइए। तो आप सभी को उन सब वैल्यू को कमेंट बॉक्स में लिखना है और मुझे बताना है कि हाँ, आपको समझ आ गया था कि कैसे वैल्यू को फाइंड किया जाता है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम कैसे वैल्यू को निकालें। तो क्या करना है, साइन 120 यानी कोस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कहाँ से आया, इस 120 को 90 और 30 में तोड़ा गया। क्यों तोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 90 है, 90 पे ही तो वैल्यू चेंज हो सकती है। हमारे पास फॉर्मूला था कि साइन थीटा जो होता है वो कोस 90 माइनस थीटा भी होता है, हम जानते हैं। तो सबसे पहला रोल किसका है, 90 का। सबसे बड़ा रोल जो है वो है 90 का, इसलिए हमने इसको 90 में तोड़ा। लेकिन इस बार क्या था, प्लस था। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, ना कि नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो था साइन क्या था, पॉजिटिव। साइन कितना था, पॉजिटिव। तो 120 को जब 90 प्लस 30 में तोड़ा गया, 120 को जब 90 प्लस 30 में तोड़ा गया, तो इसके बाद भी कोस नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है। तो आप ये देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन भी है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है और इस साइन की वजह से इस कोस पर नेगेटिव नहीं आया। तो कोस 30 जो है वो आया √2। क्या वैल्यू आई, √2, यानी साइन 120 डिग्री जो है उसकी वैल्यू है √2। वहीं अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि साइन कोस 210 कोस 210 की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कोस 180 प्लस 30, कोस 180 प्लस 30। तो देखिए कोस 180 क्या होता है, कोस 180 कहाँ पर आएगा, कोस 180 आएगा इस लाइन पर। कहाँ पर, इस लाइन पर। कहाँ पर आएगा, इस लाइन पर। तो कोस 180 यानी कोस 30। लेकिन क्या हुआ, अब 180 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो 30 कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है। कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप देख सकते हैं साइन 120 इक्वल टू √3/2 एंड कोस 210 होता है -√3/2।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप जो है, देखिए मैं आपको मोस्टली फर्स्ट टाइप तो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, सेकंड टाइप मैं आपको समझा चुकी हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेकंड जो हमारा थर्ड टाइप है हमारा, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस थीटा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब हमें ये जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि जब तीनों में माइनस थीटा था तो कोस पॉजिटिव क्यों बन गया, और साइन और टेन नेगेटिव क्यों रह गया, अब हमें यही जानना है। तो देखिए आपने इस तरह की जो आइडेंटिटीज है, इस तरह की जो पहचान है, फॉर्मूला जो है वो आपने पहले ही पढ़े हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये नेगेटिव कोस माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा ही क्यों, और टेन माइनस थीटा हमेशा माइनस टेन थीटा ही क्यों। तो देखिए इसके पीछे भी एक कारण है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन टेन तो होते हैं नेगेटिव, लेकिन जो कोस होता है वो होता है पॉजिटिव। साइन और टेन होते हैं नेगेटिव और कोस होता है पॉजिटिव। तो देखिए अगर मैं ये बोलती हूँ कि साइन 0 माइनस थीटा, तो साइन 0 माइनस थीटा, देखिए 0 कहाँ तक था, 0 था इस लाइन तक, और अब थीटा है, थीटा कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से, जो साइन है वो क्या आ गया, नेगेटिव। साइन क्या आ गया, नेगेटिव। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये जो साइन है ये आ गया नेगेटिव। कितना था, साइन 0 माइनस थीटा, और साइन कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की वजह से ये जो साइन है वो नेगेटिव बन गया। इस वजह से साइन माइनस थीटा जो है वो हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा जो है वो हमेशा माइनस साइन थीटा होता है। वहीं अगर हम कोस की बात करें, तो अगर हम 0 माइनस थीटा बोलते हैं, तो हम ये जानते हैं 0 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो कोस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और यही वजह होती है कि कोस माइनस थीटा हमेशा कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा होने के बाद भी कोस थीटा होता है। वहीं अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा यानी टेन 0 माइनस थीटा, यानी ये कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है टेन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस वजह से ये जो टेन है ये नेगेटिव बन गया, यानी टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। वहीं अगर हम बात करें सेक माइनस थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ये भी क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि जो सेक है वो कोस का इनवर्स है। वहीं कोसेक की बात करें, कोसेक माइनस थीटा जो है वो आएगा माइनस कोसेक थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये साइन का इनवर्स है। जब साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। वहीं अगर हम कोट की बात करें तो कोट माइनस थीटा कितना आया, माइनस कोट थीटा। ये क्यों आया, क्योंकि टेन थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और जो कोट होता है टेन का इनवर्स। अगर टेन नेगेटिव है तो कोट को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये थी आज की आइडेंटिटी जो हमें पता होनी चाहिए कि आपको पता तो है लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसा ही क्यों, नेगेटिव ही क्यों आ रहा है और पॉजिटिव ही क्यों आ रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको
कल की क्लास में काफ़ी अच्छे, मतलब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही आइडेंटिटीज जो है, फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटीज जो है वो कहाँ से बनी ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए ऊपर ऊपर से तो सब पढ़ा देते हैं, ऊपर ऊपर सब पढ़ाते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे और वो ऐसे, लेकिन आया कहाँ से? डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन कोई नहीं बताता, मैं आपको डेरिवेशन ही बताना चाहती हूँ, और इसी वजह से ये सब मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है, इससे आगे हम अगले सेशन में करेंगे। और आप सभी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी के पास इन टॉपिक्स की जो है जानकारी पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।